like a Hellcat. ऑनलाइन क्लासेस आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 17 एयर. हैव यू नोटिस्ड लीव fluttering on trees, clothes moving on the clothes line? What moves them? It is air. Air is all around us. It cannot be seen. We can only feel air. A properties of air. Air occupies space. Take a deflated balloon and keep it in a small box and close it. Now fill air in the balloon and try to place it in the same box. It does not fit into it. This show that air occupy space. मतलब वो बता रहे हैं कि एयर जो हवा होती है वो स्पेस को घेरती है, ऑक्यूपाई करती है. उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि एक बॉक्स है, उसमें जब बलून में हवा नहीं भरी है और एसी डाल दिया तो बलून बॉक्स के अंदर आ गया. बट जब उसने क्या कर दिया, उसमें हवा भर दी तो वो बलून में नहीं आ पाया. एयर मतलब बॉक्स, बलून में जो बलून था एयर भरा हुआ वो बॉक्स में नहीं आ पाया. एयर हैज वेट. अब देखिए एयर में वेट भी होता है, वजन भी होता है. टेक अ डिफ्लेटेड एंड अनइंफ्लेटेड बॉल ऑफ द सेम साइज. वेट बोथ ऑफ देम सेपरेटली. वी सी दैट द बॉल फिल्ड विथ एयर वेट मोर देन द डिफ्लेटेड वन. दिस शोज दैट एयर हैज वेट. मतलब एयर में क्या होता है, वेट होता है. ठीक है, जैसे वेट है वो जैसे हम देखते हैं कि कोई बॉल है, ठीक है, उसे हमने क्या करा, एयर से भर दिया तो उससे क्या होगा, जब वो एयर नहीं थी उसमें, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए आपको बिना एयर वाला बलून दिख रहा है तो वो क्या दिख रहा है, बिल्कुल उसमें वजन नहीं है. लेकिन जब उसमें एयर भर दी तो वो क्या हो गया, वजन आ गया उसमें. आगे एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग. हीट वाटर इन अ कवर्ड प्लांट. आफ्टर सम टाइम when the water start boiling, we notice the lid of the pan shaking. The vapors rise and move the lid. This shows the air expand on heating. अब मतलब जो एयर है वो एक्सपेंड होती कब, जब हीटिंग होती है. जैसे आपने देखा होगा कि हम वाटर को बॉईल करना स्टार्ट करते, उबालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो लीड है पेन की, अगर हम पेन को शेक करें तो जो वेपर है, ठीक है, पेन को अगर हम शेक कर रहे हैं तो वेपर्स क्या होती है, अराइज होती है, भाप बनती है. तो जो लीड है वो क्या हो जाती है, मतलब मूव करने लगती है, हिलने लगती है जो लीड होती है पेन की. ठीक है, इस तरह से हीटिंग, जब हीट करते हैं हम तो जो एयर है वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है. इसे हम देख नहीं सकते बट हम इसे फील कर सकते हैं, जो एयर की मूवमेंट होती है उसे. अब आते हैं एयर पोल्यूशन पे. एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन द गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक मेक द एयर डर्टी. These are harmful substances. Polluted air is increasing day by day and defecting the whole environment. Air pollution का कारण क्या है, गैस हो गई, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, डर्टी गंदी हवा हो गई. इससे क्या होता है, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो हवा, जो एयर पोल्यूशन है उससे क्या करती है, इंक्रीज करते हैं. और ये डे बाय डे क्या करती हैं, हमारे जो एनवायरमेंट है उसको पोल्यूट करती हैं. ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है धुआं, ये सिगरेट जो हम मतलब स्मोकिंग करते हैं उस समय निकलने वाला धुआं, और ये जो फैक्ट्रियां होती है उसकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं. अब यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, डर्टी एक्टिविटीज है, उस पर आपको क्या करना है, टिक करना है. ये एक्टिविटीज आप बाय योर सेल्फ करेंगे. Causes of air pollution. अब burning of fuels like coal and petroleum is a major cause of pollution. Many vehicles use petrol to run and emit harmful gases that make the air dirty. अब ये देखिए हम अलग अलग जो फ्यूल्स होते हैं वो जलाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, जब हम कोयला हो गया तो उससे भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है. फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स. अब जो फैक्ट्री इंडस्ट्री होती है अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है. दे गिव आउट हार्मफुल गैसेस, जिससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, ठीक है, चिमनियों से, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये बहुत ज्यादा जहरीली होती है. बर्निंग ऑफ मतलब जो हमारा एयर एंड मेक इट पॉइजन, ठीक है, ये जो है वो कहाँ फैल जाती है, एयर में फैल जाती है और उसको पॉइजनियस बनाती है, मतलब जहरीला बनाती है. मतलब जो हमारी वातावरण की एयर है उसमें ये फैल जाती है, ये वाली जो धुआं है वो, ठीक है, जो गैस है वो फैल जाती है और उस हवा को भी, उस एयर को भी क्या बना देती है, जहरीली बना देती है. बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड क्रैकर्स ऑल्सो प्रोड्यूस पार्टिकल्स दैट आर हार्मफुल फॉर द एटमोस्फेयर. मतलब जो हम
कचरा जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, उससे भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन होता है। कटिंग ऑफ ट्री इज हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट, दैट ट्रीज टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। मतलब जो पेड़ कट रहे हैं उससे भी क्या हो रहा है, ये हमारे लिए खतरनाक, मतलब पेड़ कटना वो क्या है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि ट्री क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़, मतलब क्या करते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो हमारे लिए क्या है, मतलब एक बेनिफिशियल चीज है, बिकॉज वही ऑक्सीजन को हम लेंगे और हमारी जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं वो पेड़ लेते हैं। बट हम पेड़ों को काट रहे हैं तो उससे भी क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आते नेक्स्ट पेज पे, रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो वी मस्ट बी अवेयर द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन एंड अंडरस्टैंड दैट नीड टू मेक एयर फ्रेश एंड क्लीन, हियर आर सम वेज टू डू इट। मतलब हमें जो एयर पोल्यूशन का लेवल क्या बढ़ रहा है उसे कम करना है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए कि ग्रो मोर ट्रीज, हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। यूज सीएनजी इन व्हीकल्स, हमें सीएनजी का उपयोग करना है हमारे जो वाहन है उसके लिए। इंडस्ट्रीज एंड द फैक्ट्रीज शुड बी अवे फ्रॉम हाउसिंग एरियाज, दे मस्ट बी फिटेड विथ चिमनीज। मतलब जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज है, वो हाउसिंग एरिया मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं उस एरिया से दूर रहे, ठीक है, और जो वहीं पे जाके उनकी चिमनियां फिट करें। डू नॉट बर्न गार्बेज, हमें कचरे को जलाना नहीं चाहिए। अवॉइड ब्रस्टिंग क्रैकर्स, हमें पटाखे फोड़ने से क्या अवॉइड करना चाहिए, पटाखे फोड़ने को। फिर यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कारपूल, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल यूज करने चाहिए। गेट द व्हीकल्स चेक रेगुलरली फॉर पोल्यूशन, हमें हमारे वाहनों को चेक करना चाहिए कि वो एयर पोल्यूशन तो नहीं कर रहा है, मतलब रेगुलरली उसे इस तरह से हमें चेक करते रहना चाहिए। फिर आता है एयर बॉर्न डिजीजेस। Breathing in harmful and the polluted air causes several health problems. It gives birth to many airborne diseases. They are simply developed in our body by breathing. They spread when unaffected person cough, sneezes, or throws out nasal or throat mucus. Some of the airborne diseases are, मतलब देखिए वो जो हवा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो जो पोल्यूटेड हवा है वो वातावरण में फैली हुई है, वही हवा को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, मतलब उस हवा को उसी से हम सांस लेते हैं। तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो उस हवा के थ्रू हमें सांस लेने के दौरान हो जाती है। तो वो किस किस तरह की होती हैं, देखिए कॉमन कोल्ड हो गया, मम्प्स हो गए, इन्फ्लुएंजा हो गया, मसल्स हो गए, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, ठीक है, चिकन पॉक्स मतलब जो बोलते हैं ना माता जी हो जाती, ठीक है, मीजल्स हो गया, इस तरह से कॉमन कोल्ड हो गया, तो ऐसी बीमारियां हमें हो जाती हैं। आगे सिम्टम्स, सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ एयरबॉर्न डिजीजेस आर कफिंग, स्नीजिंग, कॉन्गेशन, रनिंग नोज, सोर थ्रोट, हेडेक, बॉडी टेक, फीवर एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। मतलब इसके जो सिम्टम्स है वो क्या है, हमें छींक आना, कफ बनना, ठीक है, नाक बहना या सर दर्द करना, बॉडी पेन होना, बुखार होना, ये इसके सिम्टम्स है। आते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे, प्रिवेंशन। गिव बिलो आर सम वेज टू प्रिवेंट द सेपरेटिंग ऑफ एयरबॉर्न डिजीज। अब जो एयरबॉर्न डिजीज है उससे मतलब जो वे हैं यहाँ पे दिए गए हैं उससे हम बच सकते हैं। देखिए, अवॉइड क्लोज कनेक्ट विद द सिक पर्सन, जो बीमार व्यक्ति हम उसके ज्यादा कॉन्टेक्ट में ना आए। स्टे होम व्हेन सिक, जब हम बीमार है तो हमारे घर पे रहें। कवर योर माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग, जब अगर हमें कफ आ रहा है या हम छींक रहे हैं तो हमारे मुंह को हम कवर करके रखें। डू नॉट यूज थिंग यूज्ड बाय अ सिक पर्सन, हमें ऐसी चीजों को यूज नहीं करना है जो बीमार व्यक्ति ने छू रखी हो। ओके, यूज एन ओरल मास्क टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, हमें ओरल मास्क पहनना चाहिए इन्फेक्शन से बचने के लिए। डू नॉट स्पिट हियर एंड देयर, हमें जगह जगह थूकना नहीं चाहिए। यूज डिसइंफेक्टेंट्स एट होम एंड अदर पब्लिक प्लेसेस। चिल्ड्रन मस्ट बी वैक्सीनेटेड एट द प्रॉपर एज, मतलब हमें पब्लिक प्लेस से बचना चाहिए और बच्चों को भी उनकी उम्र के हिसाब से जो उनका टीकाकरण होता है वो करवाना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा ये चैप्टर था ये पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड सारे आंसर्स हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।